हेलो नमस्कार, मैं रितु तिवारी बहुत स्वागत करती हूँ आपका मेरे चैनल पर। आज हम जानेंगे श्राद्ध के बारे में। क्या है श्राद्ध? कौन होते हैं पितृ? सबसे पहला श्राद्ध किसने किया था? अगर श्राद्ध की तिथि पता ना हो तो क्या करें? और श्राद्ध में कौवों को इतना महत्वपूर्ण क्यों बताया गया है? साधारण शब्दों में श्राद्ध का अर्थ अपने कुल देवताओं, पितरों अथवा अपने पूर्वजों के प्रति श्रद्धा प्रकट करना है। हिंदू पंचांग के अनुसार वर्ष में 15 दिन की एक विशेष अवधि ड्यूरेशन है जिसमें श्राद्ध कर्म किए जाते हैं। इन्हीं दिनों को श्राद्ध पक्ष, पितृ पक्ष और महालय के नाम से जाना जाता है। इन दिनों में तमाम पूर्वज जो सशरीर परिजनों के बीच मौजूद नहीं हैं, वे सभी पृथ्वी पर सूक्ष्म रूप में आते हैं और उनके नाम से किए जाने वाले तर्पण को स्वीकार करते हैं। परिवार के दिवंगत सदस्य जिनकी डेथ हो चुकी है, चाहे वह विवाहित हो, अविवाहित हो, बुजुर्ग हो या बच्चे, महिला हो या पुरुष, जो भी अपना शरीर छोड़ चुके होते हैं, उन्हें पितृ कहा जाता है। यदि पितरों की आत्मा को शांति मिलती है तो घर में भी सुख शांति बनी रहती है और पितृ बिगड़ते कामों को बनाने में आपकी मदद करते हैं। लेकिन यदि आप उनकी अनदेखी करते हैं तो पितृ आपके खिलाफ हो जाते हैं और लाख कोशिशों के बाद भी आपके बनते हुए काम बिगड़ने लगते हैं। पितरों के प्रति श्रद्धा तो होनी ही चाहिए। हिंदू धर्म में मृत्यु के बाद श्राद्ध करना बेहद जरूरी माना जाता है। अगर किसी मनुष्य का विधि पूर्वक श्राद्ध और तर्पण ना किया जाए तो उसे इस लोक से मुक्ति नहीं मिलती और वो इस संसार में ही रह जाता है। देवताओं को प्रसन्न करने से पहले मनुष्य को अपने पितरों यानी पूर्वजों को प्रसन्न करना चाहिए। आपकी कुंडली में भी सबसे जटिल दोष पितृ दोष ही माना जाता है। पितरों की शांति के लिए हर वर्ष भाद्रपद शुक्ल पूर्णिमा से अश्विन कृष्ण अमावस्या तक पितृपक्ष श्राद्ध होते हैं। मान्यता ये है कि इस दौरान कुछ समय के लिए यमराज पितरों को आजाद कर देते हैं ताकि वो अपने परिजनों से श्राद्ध ग्रहण कर सके। महाभारत के अनुसार सबसे पहले महातपस्वी अत्रि ने महर्षि निमि को श्राद्ध के बारे में उपदेश दिया था। इसके बाद महर्षि निमि ने श्राद्ध करना शुरू कर दिया। महर्षि को देखकर अन्य मुनि भी पितरों को अन्न देने लगे। पितृपक्ष या श्राद्ध का सबसे अहम दिन होता है महालया अमावस्या। यह वह दिन है जिस दिन उन पूर्वजों का श्राद्ध किया जाता है जिनकी सही पुण्यतिथि ज्ञात ना हो। तो यदि किसी को अपने पितरों पूर्वजों के देहावसान की तिथि ज्ञात नहीं है तो ऐसी स्थिति में अमावस्या को तर्पण किया जाता है। इसलिए इस अमावस्या को सर्व पितृ अमावस्या कहा जाता है। इसके अलावा यदि किसी परिजन की अकाल मृत्यु हुई हो, यानी यदि वे किसी दुर्घटना का शिकार हुए हों या फिर उन्होंने आत्महत्या की हो, तो उनका श्राद्ध चतुर्दशी तिथि को किया जाता है। ऐसे ही पिता का श्राद्ध अष्टमी को एवं माता का श्राद्ध नवमी तिथि को करने की मान्यता है। श्राद्ध के माध्यम से पितरों को तृप्ति के लिए भोजन पहुंचाया जाता है। पिंड रूप में पितरों को दिया गया भोजन श्राद्ध का अहम हिस्सा होता है। तो श्राद्ध में क्या दिया जाता है? श्राद्ध में तिल, चावल, जौ आदि का बहुत अधिक महत्व है। साथ ही पुराणों में इस बात का भी जिक्र है कि श्राद्ध का अधिकार केवल योग्य ब्राह्मणों को ही है। श्राद्ध में पितरों को अर्पित किए जाने वाले भोजन सामग्री को पिंड रूप में अर्पित करना चाहिए। श्राद्ध का अधिकार पुत्र, भाई, पौत्र, प्रपौत्र समेत महिलाओं को भी होता है। श्राद्ध में कौवों का बहुत महत्व है। कौवों को पितरों का रूप माना जाता है। मान्यता है कि श्राद्ध ग्रहण करने के लिए हमारे पितर कौवे का रूप धारण कर नियत तिथि पर दोपहर के समय हमारे घर आते हैं। अगर उन्हें श्राद्ध नहीं मिलता तो वो रुष्ट हो जाते हैं। इस कारण श्राद्ध का प्रथम अंश कौवों को दिया जाता है। और कौवे ही क्यों चुने गए हैं इस कार्य के लिए, ये आप मेरे चैनल पर एक दूसरी कहानी में देख सकते हैं जिसका नाम है कौवे काले क्यों होते हैं। पितृपक्ष में किए गए श्राद्ध कर्म से पूर्वजों की आत्मा को शांति मिलती है। माना जाता है कि इन 16 तिथियों पर पितृ मृत्यु लोक से धरती पर आते हैं। इस अवधि में पितृ हमसे और हम पितरों के करीब आ जाते हैं। श्राद्ध पक्ष का संबंध मृत्यु से होता है।
इसीलिए इन तिथियों में शुभ और मांगलिक कार्यों को त्याग कर पितरों के प्रति सम्मान और एकाग्रता रखनी चाहिए। श्राद्ध पक्ष में पितरों के अलावा ब्राह्मण, गाय, श्वान और कौवे को भोजन खिलाने की परंपरा है। गाय में सभी देवताओं का वास होता है, इसलिए गाय का महत्व है। वहीं श्वान और कौवे पितृ का रूप होते हैं, इसलिए उन्हें भोजन खिलाने का विधान है। पितृ पक्ष के दौरान इनका खास ध्यान रखने की भी परंपरा है। तो आज के लिए बस इतना ही। मिलेंगे नए वीडियो में नई जानकारी के साथ। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।